ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का कोर्स फॉर योर एनईटी। तो सेकेंड ईयर में हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है वो फंक्शंस एंड लिमिट्स का है। फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने इसे फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था। हाउएवर जब हम एनईटी के हिसाब से बात करते हैं तो फंक्शंस इज़ वेरी बेसिक, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। थिंक ऑफ अ फंक्शन एज अ मशीन, इट टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स एन आउटपुट। जो इनपुट होती है हम उसको रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं और जो आउटपुट होती है वो डोमेन होती है। ठीक हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन, एफ यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करता है, एक्स यहाँ पे टाइप ऑफ इनपुट बताता है कि मतलब जो भी इनपुट आएगी वो एक्स टाइम की जगह आएगी, और उसकी एक जो इक्वल टू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन है। जो अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, आप इसको इमेजिन करें एज द प्रोसेसिंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, दिस कन्वर्ट्स द इनपुट टू द आउटपुट। चलो अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर रेंज और डोमेन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक लेते हैं एक फंक्शन जो कि है एक रैशनल फंक्शन जिसमें एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ऊपर x प्लस वन है और नीचे x माइनस वन है। तो अब हमें पता है कि इसमें तमाम हम x इक्वल टू आर पुट कर सकते हैं, मतलब अगर हमने इसमें कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो इट विल गिव अस अ सोल्यूशन। हाउएवर इफ़ वी प्लेस वन, तो डिनोमिनेटर में वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक इन्फिनिटी या तो एक अनडिफाइंड टर्म आ जाएगी। इसलिए रेंज इज़ ऑल आर एक्सेप्ट वन, एंड इन द सेम वे इसको जीरो होने का कोई भी मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिस पे टर्म जीरो है, बिकॉज ऊपर प्लस वन है। अगर ऊपर भी माइनस वन होता तो फिर ये वन पे या अनडिफाइंड होता या जीरो हो सकता था। लेकिन इन दिस केस इसकी डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर जीरो, बिकॉज देयर इज़ नो इनपुट जिससे इसकी आउटपुट जीरो आ सकती है। उसके अलावा अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स है कि ग्राफ्स में जब हम डिफरेंट इनपुट डालते हैं उससे डिफरेंट आउटपुट्स आती हैं, तो वी कैन एक्चुअली प्लॉट दोज ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। हमारे पास डिफरेंट शेप आ जाएंगी, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड व्हाट नॉट। अब इनकी हम डिटेल में बात करेंगे आगे, बिकॉज ये आपके एनईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट विल टॉक अबाउट देम इन अनदर चैप्टर। दैट्स इट फॉर फंक्शंस मोस्टली। उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शंस के वो है पीस वाइज फंक्शंस। पीस वाइज फंक्शन, अब इसको आप इमेजिन करें एज ए मशीन जो कि बेस्ड ऑन द इनपुट एक डिफरेंट उसमें प्रोसेस अप्लाई करती है। ठीक हो गया। इट इज़ वेरियस फॉर वेरियस इनपुट्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो गया एफ ऑफ एक्स, जिसमें इट इज़ एक्स फॉर ऑल एक्स लेस दैन जीरो एंड एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन वन। ठीक हो गया। अब दिस मीन्स कि जब भी अगर हमें इनपुट अगर ग्रेटर देन वन लेनी है तो हम एक्स स्क्वायर का फंक्शन उस पर अप्लाई करेंगे, और जब लेस देन जीरो लेनी है तो एक्स का फंक्शन अप्लाई करेंगे। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो पहले हमने जीरो से कम वाले टर्म्स को करना है, तो जहाँ पे जीरो से कम नेगेटिव वन एक्स है वहाँ पे नेगेटिव वन वाई ही होगा। इस तरह का काम करेगा फंक्शन। एंड फॉर एक्स स्क्वायर तो वो एक हमें पता है कि पैराबोलिक सा होता है, बट इट विल ओनली स्टार्ट फ्रॉम व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो एक हमारे पास उस तरफ कर्व आ गया। दिस इज ए मतलब जनरल सा प्लॉट है, इट्स नॉट एक्यूरेट टू द नंबर्स, बट दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन, व्हिच इज कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डिटेल हम लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हाउएवर फॉर नाउ बस मैं आपको बता चलूँ इन फ्रॉम दिस ग्राफिकल एग्जांपल के होती क्या है। अगर हमारे पास कोई जंप आ जाए या कहीं पे वैल्यू डिफाइन ना हो या फंक्शन विजिबली फ्रॉम द ग्राफ हमें नजर आए कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पर देयर इज दिस गैप, तो वी विल से इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन और इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है। अब इसकी डिफरेंट कंडीशन होती हैं एंड विल टॉक अबाउट देम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ वी हैव कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अब ये एक छोटी प्रॉपर्टी है और ये कहती है कि हम एक फंक्शन को इनपुट के तौर पर ले सकते हैं फॉर अनदर फंक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट हम इस तरह करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ डॉट ऑफ एक्स। तो इसका एक ही मतलब है कि हमने फंक्शन एफ को इनपुट दे दी फंक्शन जी। तो एग्जाम्पल समझेंगे इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर अब हमने निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये क्यों हुआ? बिकॉज हमने जहाँ पे एक्स था उसको रिप्लेस कर दिया विद एक्स स्क्वायर, बिकॉज एफ की इनपुट हमने दे दी जी। और फिर अगर हम जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करते हैं तो हमें ये करना होगा कि जहाँ पे जो जी फंक्शन है एक्स, उसकी जगह एफ एक्स को रिप्लेस कर देना है, तो टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, बट कीप दिस इन माइंड। उसके बाद हमारे पास आ गया इवन और ऑड फंक्शंस। इवन और ऑड फंक्शन इज बेसिकली द नेचर ऑफ अ फंक्शन, और अगर नेचर ऑफ फंक्शन इवन तब होती है जब अगर हम उसके अंदर इनपुट को नेगेटिव से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन रिमेन्स एज इट वाज इन द पॉजिटिव, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ऑड फंक्शन ये होता है जब हम नेगेटिव से रिप्लेस कर दें एक्स इनपुट को तो नेगेटिव बाहर आया था फंक्शन के, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इनपुट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक होगा। बस इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन, इट्स नेचर आपकी बताता है, इट्स नथिंग टू मेजर। आपको इस तरह के सवाल आएंगे लेकिन कि फिगर आउट के फंक्शन इवन है या ऑड है, और इनको हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे।